हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी साइंस की लेसन नंबर 7 गेटिंग टू नो द प्लांट्स. गो आउटसाइड, ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू. डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम आर बिग. आप आपके घर के बाहर या फिर स्कूल के बाहर जाइए और देखिए आपके आजू बाजू आपको बहुत ही छोटे बड़े ऐसे अलग अलग साइज के आपको पेड़ दिख रहे होंगे. वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ द ग्रीन ऑन द सॉइल. और कुछ कुछ जो होंगे इतने छोटे होंगे कि आपको सिर्फ सॉइल के ऊपर, ज़मीन के ऊपर ऐसे ग्रीन कलर के सिर्फ स्पॉट जैसे दिखेंगे. While some other have a reddish one, कुछ लाल कलर के होंगे. Some have a huge red flower, some have a tiny blue one, while some have none. कुछ कुछ फ्लावर के ऊपर आपको रेड कलर के बड़े बड़े फ्लावर देखने को मिलेंगे, कहीं पे छोटे छोटे ब्लू कलर के फ्लावर, और कहीं कहीं के आपको फ्लावर भी नहीं देखने को मिलेंगे. We do see the variety of the plant existing all around us, near our home, in a school ground, on the way to the school, in the park, garden, isn't it? हम लोग जब हमारे घर के बाहर निकलते हैं या स्कूल जाते हैं, स्कूल के आते टाइम या फिर पार्क जाते टाइम हम लोग को रास्ते में बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप के वैरायटी के प्लांट देखने को मिलते हैं, फ्लावर्स देखने को मिलते हैं. लेट्स अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट. चलो देखते हैं अलग अलग पार्ट क्या होते हैं प्लांट के, कौन से होते हैं. दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन. ये हमें मदद करेंगे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड के प्लांट को समझने में. कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स ऑफ द प्लांट शोन्स इन 7.1. कलर करने हैं पार्ट. यहाँ पे आपको बताना है, पहले तो फ्लावर्स दिख रहे हैं, वहाँ पे फ्लावर्स, लीव्स, रूट, स्टेम्स लेबल कर देना है और आपको कलर करना है. लेट्स गो नाउ टू द नेचर वॉक. मेक अ फ्रेंड्स विद मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एग्जामिन देम क्लोजली. यहाँ पे आपको पिक्चर में बताया हुआ है कि आपको जाना है गार्डन में या फिर कहीं पे नेचर वॉक के लिए, जहाँ पे आपको बहुत सारे प्लांट पौधे देखने को मिलेंगे. आपको वहाँ जाना है और आपको ऑब्जर्व करना है अलग अलग टाइप के प्लांट पौधे को. 7.1 देखते हैं हर्ब्स, श्रब्स एंड द ट्रीज. एक्टिविटी 1 देखते हैं लुक क्लोजली द स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट मच स्मॉलर देन यू. हमसे जो छोटे, हमारी साइज से जो छोटे प्लांट है, हमें उसकी स्टेम्स और उनकी जो ब्रांचेज है, उनकी डालियाँ हैं, उन्हें ऑब्जर्व करनी है, उन्हें देखना है, उन्हें ऑब्जर्व करना है. प्लांट डेट आर अबाउट योर साइज, और ऐसे प्लांट जो हमारी साइज के हैं. प्लांट विच आर मच टॉलर देन यू, और दूसरे ऐसे प्लांट जो हमसे बड़े हैं. फील द स्टेम्स एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड. और आपको एक एक्सरसाइज करनी है कि आपको उसको बेंड करके देखना है, उसकी डाली को, कि वो बेंड हो रही है, टूट ना जाए, बस खाली आपको वो प्रिकॉशन डालना है. यहाँ पे कुछ आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं, आपको ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको जो जो प्लांट मिल रहा है उस हिसाब से आप ये कॉलम भर सकते हो कि उसकी जो डाली है वो कौन कैसी है, ग्रीन है, टेंडर है, मोटी है या हार्ड है, या फिर उसकी जो ब्रांचेज है वो उसके बेस स्टेम से जुड़ी हुई है या फिर अपने स्टेम से ऊपर है, और वो प्लांट की कैटेगरी क्या है. हर्ब्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं. आपकी साइज से छोटे वाले हर्ब्स बोले जाते हैं, आपकी साइज जितने को श्रब्स बोले जाते हैं, और जो ट्रीज होते हैं वो आपसे बड़े होते हैं. Take care that the stems does not break. Hug the tall plants to see how thick their stems are. और बड़े बड़े मैंगो जैसे अगर आपको प्लांट देखने को मिल रहा है, ट्री देखने को मिल रहा है, वी कैन से मैंगो ट्री ऑफ प्लांट बिकॉज वो बहुत ही बड़ा होता है. इसलिए ट्री को अगर आपको मिल जाए तो आपको हग करके उसकी साइज नापनी है. वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट क्लोज टू द ग्राउंड और हाई अप ऑन द स्टेम. हम लोग को ये भी नोटिस करना है कि उसकी जो ब्रांचेस है, कुछ कुछ प्लांट की कहाँ से ग्रो हो रही है, ये ग्राउंड से ग्रो हो रही है या फिर उसकी एक स्टेम से दूसरी स्टेम निकल रही है. वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स. वी ऑब्जर्व 7.1 टेबल. सम एग्जाम्पल्स ऊपर दिए हुए हैं कॉलम 1 में, सजेशन दिया हुआ है. वर्क इन द ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स इन डूइंग द एक्टिविटी सजेशन इन द चैप्टर सो दैट मिनिमम नंबर ऑफ द प्लांट्स आर अपरूटेड. इसलिए यहाँ बोला गया है कि आप 4-5 लोगों के ग्रुप में काम कीजिए, ज़्यादा बच्चे नहीं तो बहुत ही प्लांट को नुकसान भी हो सकता है जब आप उसको मोड़ रहे हो, चेक कर रहे हो तब. Use of weeds with the soft stems for the activity. Do you know that weeds are? आपको weeds को यूज़ करना है. weeds मतलब एक छोटी छोटी घास जो उग जाती है प्लांट के आजू बाजू, जो अनवांटेड होती है, वो जनरली जो एनिमल होते हैं उसका खाना होता है. In a crop field, the lawns, in the pots, often some unwanted plants or the weeds start growing. Have you seen the farmers removing these weeds from their field? आपने कभी कभी देखा भी होगा कि जो फार्मर है वो ये वीड्स को हटा देते हैं, क्योंकि ये जो वीड्स होते हैं वो प्लांट के साथ न्यूट्रिशंस के लिए कॉम्पिटिशन्स करते हैं. सो ये कॉम्पिटिशन ना हो इसकी वजह से ये रूट को है अलग कर दिया जाता है, खींच के निकाल दिया जाता है. 2 and 3 for the more plants and fill the column 4 after you have studied the letter of this sections. ऊपर टेबल जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि आपको ये टेबल भरनी है एंड फिर आपको डिसाइड करना है कि जो हर्ब्स है, ट्रीज है, श्रब्स है, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से. बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासीफाई. इसी हिसाब से हम लोग प्लांट को 3 पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, एक तो हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज.
प्लांट्स विद ग्रीन टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। जो छोटे होते हैं, ग्रीन होते हैं, उसकी जो स्टेम होती है एकदम टेंडर सॉफ्ट होती है। जनरली ये बहुत ही शॉर्ट होते हैं, उसकी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती है, मतलब हमारी साइज से छोटे होते हैं, इसको हर्ब्स बोलते हैं। सम प्लांट्स हैव अ स्टेम्स ब्रांचेस आउट नियर द बेस एंड द स्टेम्स इज हार्ड बट नॉट वेरी वीक। ऐसे प्लांट होते हैं जिसकी जो ब्रांच होती है उसकी स्टेम से निकली होती है, थोड़ी घनी होती है और ये हार्ड होते हैं लेकिन इतने भी मोटे नहीं होते ट्री की कंपैरिजन में। इसको हम लोग श्रब बोलेंगे। Some plants are very tall and have a hard and the thick brown stems. The stems have a branches in the upper part, much above the ground. Such plants are called trees. कुछ कुछ जो प्लांट है वो लंबे होते हैं, हार्ड होते हैं, उसकी स्टेम जो होती है वो एकदम झाड़ी मोटी होती है। ये देखने जाएंगे तो उसकी जो स्टेम होती है वो ब्रांचेस के अपर पार्ट में देखने को मिलती है और ये ग्राउंड से थोड़े ऊपर की डायरेक्शन में होते हैं। मैंगो ट्री इमेजिन कर लीजिए तो आपको पता पड़ जाएगा कि नीचे तो पहले आपको ट्रंक देखने को मिलेगा, फिर ऊपर की साइड में आपको सब डालियाँ और फिर पत्ते देखने को मिलेंगे। Based on the above characteristics, can you now correctly classify the plant listed you and compare it column 4 in then 7.1? अब वापस से 7.1 टेबल में जाके अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप वो वापस से टेबल कर सकते हो और आपके आंसर को वेरीफाई कर सकते हो कि आपने राइट आंसर दिया या नहीं। पहली को अभी क्वेश्चन हो रहा है कि पहली वन द काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट, beanstalk, gourd plants, grapevines have. Do observe some of this plant. ये सारे जो प्लांट होते हैं उनकी स्टेम बहुत ही वीक होती है, इन्हें क्लाइंबर्स बोलते हैं। हाउ आर दिस प्लांट्स फ्रॉम हर्ब्स एंड श्रब्स और द ट्रीज। तो ये जो है वो हर्ब्स, श्रब्स और ट्री से डिफरेंट कैसा है, क्योंकि उनकी स्टेम बहुत ही पतली होती है और ये क्लाइंबर्स बोले जाते हैं। उनकी नज़दीक में कोई भी चीज़ मिलती है उसके ऊपर क्लाइंब ऑन हो जाते हैं। वाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब अपवर्ड। आपको क्या लगता है कि ऐसे कुछ को क्लाइंब होने के लिए सपोर्ट क्यों चाहिए, क्योंकि उनकी स्टेम इतनी वीक होती है कि वो खड़े नहीं रह सकते खुद, सो इसलिए उन्हें सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ आजू बाजू वाली चीज़ें चाहिए। प्लांट विद अ वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रिपर्स। और जो ऐसे प्लांट है जिनकी स्टेम बहुत ही वीक होती है, वो खुद खड़े नहीं रह सकते और ग्राउंड पे फैलते जाते हैं, उसको क्रिपर बोलते हैं। और जो ऐसे प्लांट है दोज टेक्स सपोर्ट ऑन द नेबरिंग स्ट्रक्चर्स और क्लाइंब अप। और जो आजू बाजू जो भी चीज़ पड़ी है उसके ऊपर सपोर्ट लेके खुद चढ़ जाते हैं और क्लाइंब अप हो जाते हैं, जिनको क्लाइंबर बोलते हैं। एंड दिस आर द डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब श्रब्स एंड द ट्रीज। और ये जो होते हैं वो हर्ब श्रब्स और ट्री से डिफरेंट माने जाते हैं। परहैप्स देयर आर सम प्लांट इन योर स्कूल्स और एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ। Write down the names of the 2 trees, shrubs, help or the creepers growing in your house or the school. आपके घर में अगर प्लांट ग्रो हो रहा है तो आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं यहाँ पे, उनकी देखभाल करनी है और आप किस हिसाब से ग्रो कर रहे हो आपका एक्सपीरियंस आपको नोट डाउन करना है 2 ट्री का, 2 श्रब्स के, हर्ब्स के और क्रिपर्स के। 7.2 देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2। वी वुड रिक्वायर अ ग्लास। इसके लिए हमें ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, रेडिंग चाहिए, हर्ब चाहिए और ब्लेड चाहिए। फॉर दिस एग्जाम्पल आपको पहले तो 1/3 कप में पानी भर देना है, थोड़े ड्रॉप्स रेडिंग डालनी है एंड कट द बेस स्टेम्स ऑफ हर्ब्स पुट इनटू द ग्लास एज शोन इन। आपको नीचे से उसका स्टेम जो है कट कर लेना है और उसको पानी में डाल देना है और फिर नेक्स्ट डे ऑब्जर्व करना है। डू एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द हर्ब्स अपीयर्स टू हैव अ रेड कलर। येस, उसके लीव्स के अंदर ना रेड कलर आ गया होगा। इफ येस, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच द स्टेम्स। एक्चुअली अंदर जो रूट होते हैं, स्टेम्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस होती हैं जो न्यूट्रिशंस को रूट से लेके प्लांट तक और स्टेम तक ले जाने में मदद करती है। तो जब पानी अब्जॉर्ब होता है तो ये अपर डायरेक्शंस में मूव करता है, न्यूट्रिशन अपर डायरेक्शन में मूव करता है। तो दिस शोज कि उसके अंदर कुछ तो है जो ये अब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। एंड यू कैन कट द स्टेम्स अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम्स। आप कट करके देख भी सकते हो कि वो स्टेम तक कहाँ तक रेड कलर पहुंचा है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी से दैट वाटर मूव द स्टेम्स मूव्स अप द स्टेम्स। इससे ये पता पड़ता है कि जो पानी होता है स्टेम में ऊपर की डायरेक्शंस में मूव करता है। इन द अदर वन स्टेम कंडक्ट वाटर जस्ट लाइक अ रेड इंक। और इस हिसाब से रेड इंक की तरह ही पानी कंडक्ट करता है प्लांट। मिनरल जो भी पानी के अंदर डिजॉल्व होता है वो इसी हिसाब से स्टेम्स के ऊपर जाते हैं पानी के साथ साथ। कुछ इस हिसाब से आपको कट करके देख सकते हो। द वाटर एंड द मिनरल गो टू द लीव्स एंड देन अदर प्लांट पार्ट अटैच टू द स्टेम थ्रू अ नैरो ट्यूब इनसाइड द स्टेम्स। पहली did this activity with the herbs having a white flower। पहली ने सेम एक्टिविटी ना व्हाइट फ्लावर्स के साथ की, तो व्हाइट फ्लावर्स में बहुत ही अच्छा सा प्रिटी सा रेड कलर आ गया होगा। She put a 1 branch with a white flowers and then water glass A and added a few drops of the red ink
to the water. She did the funny things with the another branches. She split into the halfway off along the length and put the second end to the B and C, and she put the few drops of red ink in the B and blue in the B C. She wanted to guess what would happen to the glass A and then flower put the jointly B and C. मैं आपको बता दूँ, उसने एक जो ग्लास है उसके अंदर रेड इंक डाल के प्लांट को डाला और दूसरे में एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको बीच में से काट लिया स्टेम को, और एक जो पार्ट है वो बी बिकर में डाला जिसमें रेड इंक थी और उसका फ्लावर वाइट ही है, और दूसरी जो स्टेम है उसने सी में डाली जहाँ पे हम लोगों ने ब्लू इंक डाली हुई है. सो होगा क्या, जो बी और सी वाला फ्लावर जो होगा ना, एक ही फ्लावर है लेकिन स्टेम सिर्फ एक आधा कट बी में है और दूसरा सी में है, तो उसका कलरफुल फ्लावर बनेगा. वाइट तो उसका कलर है ही, तो दैट रेड एंड ब्लू का फ्यूजन देखने को मिलेगा, और ए वाला फ्लावर रेड और वाइट का होगा. When you had cut across the stems activity 2, did you notice the number of the spots of a red color arranged in the ring inside the stem? Does this explain the result the पहली observe? Try this activity yourself. यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि आपको ऐसे रिंग के शेप में देखने को मिलेगा. आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बी एक्टिविटी में 7.6 में दिखा रहा है, इस हिसाब से स्प्रेड आउट होके दिखाया जाएगा और आप अपनी ये एक्टिविटी खुद भी कर सकते हो. 7.3 लीफ देखते हैं. Look at the leaf of plants around you and draw them in your notebook. Are all the leaves the same in the size, shape and the color? आपको एक लीव्स का एक प्लांट का जो लीव होता है वो आपको आजू बाजू में से कहीं से भी मिले तो आपको वो लेना है और नोटबुक में उसको सेम बनाना है. देखने जाएंगे तो पूछा हुआ है यहाँ पे कि सबके साइज, शेप और कलर सेम होते हैं. नहीं, सारे लीव्स के कलर, साइज और शेप डिफरेंट होते हैं. हाउ आर दे अटैच टू द स्टेम्स, तो वो स्टेम से अटैच किस हिसाब से होता है वो देखना है. द पार्ट ऑफ अ लीफ बाई विच इट इज़ अटैच इज कॉल्ड पेटियोल. यहाँ पे आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है जहाँ से वो कनेक्टेड है, लीफ जॉइंट हुआ है, उसको पेटियोल बोलते हैं. और उसका जो बड़ा सा फ्लैट एरिया है, मतलब पूरा लीफ का एरिया, उसको लेमिना बोलते हैं. कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट ऑफ द प्लांट अराउंड यू? डू ऑल द प्लांट हैव अ पेटियोल्स? क्या सारे प्लांट को पेटियोल्स होती है? यस, सारे प्लांट को पेटियोल्स होती है, कुछ कुछ को छोड़ के. एंड आपको आजू बाजू के एरिया से एक लीव्स लाना है और आपको ये दो पार्ट ऑब्जर्व करने हैं उसमें. Let us get to know the leaf better by taking a depression. If you thought that the leaves cannot sign, there is an activity which will make you think again. हम लोग को यहाँ पे देखना है कि उसके अंदर जो वेन्स होती है उसकी कुछ साइंस होती है, क्या उसकी कोई डिज़ाइन बनती है, वो हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी में देखेंगे किस हिसाब से जो लीव्स होते हैं उसकी भी कुछ साइंस होती है, उसकी कुछ डिज़ाइंस होती है. एक्टिविटी 3 देखते हैं. पुट अ लीफ अंडर द वाइट शीट ऑफ अ पेपर और द शीट इन द नोटबुक. आपको एक पेपर लेना है और एक लीव लेना है, लीव को नीचे रख के ऊपर पेपर डालना है और फिर उसको एकदम अच्छे से पकड़ना है और पेंसिल की टिप से साइड्स बाय उसके ऊपर रब करनी है. आपको पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है. एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लेफ्ट बिलो इट. डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स इन इट? आपको ऊपर लाइन देखने को मिलेगी, देख पा रहे हो तो. एंड ये उसकी लाइन्स है. आर दे सिमिलर टू दी दोज टू ऑन लीव्स? और ये लीव्स के ऊपर सिमिलर देखने को मिलेगी. दिस लाइन्स ऑन द लीव्स, इसको वेन्स बोलेंगे. जो लाइन्स आ रही है उसको लीव की वेन्स बोलेंगे. डू यू थिंक द थिक वेन ऐसे कुछ हिसाब से होगी? इट्स अ मिड रिब ऑफ द लीव. जो बड़ी वाली लाइन होगी ना उसको मिड रिब बोलते हैं और बाकी सारी जो है उसको वेन्स बोलते हैं. एंड द डिजाइंस मेड बाय द वेन्स इन द लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशंस. और ये जो डिज़ाइन बनती है उसको लीफ वेनेशन बोलते हैं. इफ़ द डिज़ाइन इज द नेट लाइक, अगर ऐसे आड़ी टेढ़ी डिज़ाइन होगी तो उसको रेटिकुलर वेनेशन बोलेंगे और एकदम सीधी सीधी होगी. यहाँ पे आपको सीधी सीधी देखने को मिल रही है पिक्चर ए के अंदर, ठीक है. तो आपको यहाँ पे सीधी सीधी लाइन देखने को मिलेगी, पैरेलल लाइन देखने को मिलेगी, एक दूसरे से सारे पैरेलल होंगे तो उसको पैरेलल वेनेशन बोलेंगे. ऑब्जर्व द वेनेशंस इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट. आपको प्लांट से लीव्स को हटाना नहीं है, आपको वेनेशन चेक करनी है जाके. ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट द नेम ऑफ सम प्लांट्स हैविंग द रेटिकुलर एंड द पैरेलल वेनेशंस. और आपको नाम लिखना है कि कौन से प्लांट के रेटिकुलर वेनेशंस है और किसकी पैरेलल वेनेशंस है, ठीक है. शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लीफ. कुछ फंक्शंस पढ़ते हैं लीव्स के. एक्टिविटी 4 देखते हैं. वी विल रिक्वायर हर्ब्स, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग एंड सम स्ट्रिंग्स. हम लोग को हर्ब्स चाहिए, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग चाहिए और एक धागा चाहिए. डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द सनी डे. और हम लोग को ये दिन के टाइम एक्टिविटी करनी है. यूज अ हेल्दी एंड द वेल वाटर प्लांट दैट बिन ग्रोइंग इन द सन फॉर दिस एक्टिविटी. बहुत ही हेल्दी दिखने वाला प्लांट हम लोग को चूज करना है. एनक्लोज द लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट एंड देन पॉलिथीन बैग. और जहाँ से नई नई लीफ निकली होगी वहाँ पे आपको एक पॉलिथीन बैग
आपको बांध देना है धागे की मदद से और उसको सनलाइट में छोड़ देना है। आफ्टर अ फ्यू आवर ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द बैग। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको अंदर पॉलिथीन बैग के अंदर आपको ऑब्जर्व करना है। थोड़े घंटों के बाद आपको दिखेगा कि वाटर की ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेगी। व्हाट डू यू सी? वाटर ड्रॉपलेट्स। आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर इन एनी ऑफ द बैग? यस, ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेगी। ये ट्रांसपिरेशन शो करता है कि जो प्लांट है वो सांस लेता है। विच बैग हैज़ अ ड्रॉपलेट? हाउ डू यू थिंक दे गॉट दैट? डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलिथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी, क्योंकि नहीं तो प्लांट मर जाएगा। तो आपको एक्टिविटी करने के बाद वो जो पॉलिथीन बैग है वो आपको निकाल देनी है। वाटर कम्स आउट लीव्स इन फॉर्म ऑफ अ वेपर बाई प्रोसेस कॉल ट्रांसपिरेशन। और इस हिसाब से पानी जब लीव्स निकालते हैं, जो रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। प्लांट रिलीज लॉट्स ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। हम लोगों को ये डिटेल में लेसन नंबर 14 में पढ़ने वाला है। व्हाई डिड वी टाइड अ बैग अराउंड द लीव? वुड वी हैव सीन द वाटर फ्रॉम द ट्रांसपिरेशन ऑफ द प्लांट अदरवाइज? हम लोग अगर बैग नहीं बांधेंगे तो हम लोग को ऑब्जर्वेशन देखने को ही नहीं मिलेगा। व्हाट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलिथीन बैग? क्योंकि वो इवापोरेट नहीं हो पाएगा। वो जो पॉलिथीन बैग है वो डिकम्पोजेबल थिंग्स है, तो वहाँ से पानी निकल ही नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग को वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेगी। चैप्टर नंबर 5 में भी नोटिस दैट water changing into the different form in some of our activity. Can you think of this? Name the process that make the water drops appear on the polythene bag. So आपको अभी पता पड़ गया होगा कि पॉलिथीन बैग में वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों देखने को मिलेंगे। आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।